हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज श्वेता का सिर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। काम में भी मन नहीं लग रहा था। रात भर सो न सकी थी। इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई तो दूसरी तरफ उसकी फीस की फिक्र। अपनी इकलौती बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर एक बच्चे को पढ़ाना इतना महंगा हो जाएगा उसने सोचा न था। पति की साधारण सी प्राइवेट नौकरी, उस पर शिक्षा का इतना खर्च। आजकल एक आदमी की कमाई से तो घर खर्च चल ही नहीं पाता। तभी बेचारी छोटी सी नौकरी कर रही है। इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं है कि कोई बड़ा सा काम कर पाती। बड़ी दुविधा में थी। यदि वह किराए की कोख माँ बने तो क्या उसके पति उसके इस निर्णय से सहमत होंगे? लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्तेदार नातेदार उसे कलंकनी कहने लगे? श्वेता सोच रही थी। तभी अचानक अर्चना की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। माथे पर सिलवटे लिए क्या सोच रही हो श्वेता? वही आरती की आगे की पढ़ाई के बारे में। अर्चना, फीस भरने का समय नज़दीक आ रहा है और पैसों का इंतजाम नहीं है। इतना पैसा तो कोई सगा भी नहीं देगा, और दे भी दे तो लौटाऊंगी कैसे? घर जाती हूँ तो आरती की उदास सूरत देखी नहीं जाती, और यहाँ काम में मन नहीं लग रहा। श्वेता बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, इसीलिए मैंने तुम्हें सैरोगेट मदर के बारे में बताया था। फिर उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है श्वेता। जिन दंपतियों के किसी कारण बच्चा नहीं होता, या फिर महिला में कोई बीमारी हो जिससे वह बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, तो ऐसे दंपति स्वस्थ महिला की कोख किराए पर लेते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे उस दंपति को सुपुर्द करना होता है। कोख किराए पर देने वाली महिला की उस बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और न ही उस बच्चे पर कोई हक। इसमें उस दंपति महिला के अंडाणुओं को पुरुष के शुक्राणुओं से निषेचित कर कोख किराए पर देने वाली महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह कानूनन कोई गलत काम नहीं है। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। अर्चना, तुम तो मेरे भले की बात कह रही हो, किंतु पता नहीं मेरे पति इसके लिए मानेंगे या नहीं। श्वेता ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे? श्वेता को अर्चना की बात जच गई। अर्चना ने कहा, बस तुम्हारे पति मान जाए, रिश्तेदारों की फिक्र ना करो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का दाखिला दिल्ली में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है। वह तो वहाँ जाएगी ही, और यदि तुम कोख किराए पर दोगी तो तुम्हें भी तो लिटिल एंजल सेंटर में रहना पड़ेगा, जहां अन्य सैरोगेट मदर्स भी रहती हैं। तब तुम कह सकती हो कि अपनी बेटी के पास जा रही हो। श्वेता को अर्चना की बात जच गई। रात को खाना खाकर सोने से पहले जब श्वेता ने अपने पति को यह सैरोगेट मदर्स वाली बात बताई तो एक बार तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन श्वेता तो जैसे ठान चुकी थी, सो अपनी बेटी का वास्ता देते हुए बोली, देखो जी, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। हमारा ज़माना अलग था, जब सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे अच्छे अंक लाते थे और आगे फिर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन जाते थे। पर आजकल बहुत प्रतिद्वंद्विता है। बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारी तो एक ही बेटी है, वह कुछ बन जाए तो हमारी भी चिंता खत्म हो जाए। उसे दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाना है। अब बस बात फीस पर ही तो अटकी है। यदि हम उसकी फीस न भर पाए तो बेचारी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी न कर पाएगी। दूसरे बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे। आजकल बहुत प्रतियोगिता है। यदि उसने वह परीक्षा पास कर भी ले तो हम आगे की फीस न भर पाएंगे। फिर खाली इंस्टीट्यूट की ही नहीं, वहाँ कमरा किराए पर लेकर रहने व खाने पीने का खर्च भी तो बढ़ जाएगा।
हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। श्वेता के बार बार कहने पर उसके पति मान गए। अर्चना बता रही थी कि कोक किराए देने से 8-9 लाख तक मिल जाएंगे। फिर सिर्फ 9 माह की तो बात है, उसके बाद तो कोई चिंता नहीं। हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पढ़ जाएगी तो कोई अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। जमाना बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। श्वेता के बार बार कहने पर उसके पति मान गए। अगले दिन श्वेता ने यह बात खुश होकर अर्चना को बताई। अब श्वेता बेटी को दिल्ली भेजने की वह स्वयं के लिटिल एंजल्स जाने की तैयारी में जुट गई। उसे कुछ पैसे कोक किराए पर देने के लिए एडवांस में मिल गए। उसने आरती को फीस के पैसे देकर दिल्ली रवाना किया और स्वयं भी लिटिल एंजल्स रवाना हो गई। वहां जाकर श्वेता एक एक दिन गिन रही थी कि कब 9 माह पूरे हों और वह उस दंपति को बच्चा सौंपकर अपने घर लौटे। 6वां महीना पूरा हुआ। बच्चा उसके पेट में हलचल करने लगा था। वह मन ही मन सोचने लगी कि लड़का होगा या लड़की। क्या थोड़ी शक्ल उससे भी मिलती होगी। आखिर खून तो बच्चे की रगों में श्वेता का ही दौड़ रहा है। क्या उसकी शक्ल उसकी बेटी आरती से भी कुछ मिलती जुलती होगी। वह बार बार अपने बढ़ते पेट पर हाथ फिराकर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करती और सोचती कि काश उसके पति भी यहाँ होते। उसके शरीर में हार्मोन भी बदलने लगे थे। 9 माह पूरे होते ही श्वेता ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। वे दंपति अपने बच्चे को लेने के इंतजार में थे। श्वेता उसे जी भर कर देखना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी। किंतु अस्पताल वालों ने झट से बच्चा उस दंपति को दे दिया। श्वेता कहती रह गई कि उसे कुछ समय तो बिताने दो बच्चे के साथ। आखिर उसने 9 माह उसे पेट में पाला है। लेकिन अस्पताल वाले नहीं चाहते थे कि श्वेता का उस बच्चे से कोई भावात्मक लगाव हो। इसीलिए उन्होंने उसे कागजी कार्रवाई की शर्तें याद दिला दी। उनके मुताबिक श्वेता का उस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। इससे श्वेता ना चाहते हुए भी बच्ची को देना पड़ा। श्वेता की ममता चित्कार कर रही थी कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसने अपनी कोख 9 माह किराए पर क्यों दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ममता बिक गई हो। वह मन ही मन सोच रही थी कि वाह रे शिक्षा के बाजारीकरण, तूने तो एक माँ से उसकी ममता भी खरीद ली। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।